हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। चलिए, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि एफआईज और डीआईज ने आज के दिन में किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर कैश में देखेंगे तो 1997 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके पॉजिटिव ही खड़े हुए हैं आज के दिन में। फ्यूचर में भी 3394 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन में एक अच्छी खासी सेलिंग इन्होंने की है 16007 कॉन्ट्रैक्ट की, और डीआईज भी आपके नेगेटिव साइड में है -394। तो अब अगर देखें तो एफआईज आपके अगर बात करें 27 अप्रैल की, तो वहां का डेटा आप निकाल के देख सकते हैं कि एफआईज तो पूरी तरीके से पॉजिटिव थे। कल इन्होंने छोटी सी सेलिंग की थी ऑप्शन में, लेकिन आज इतना बड़ा सेलिंग करने के पीछे का क्या रीजन, आखिरकार क्या रीजन है कि ये जो पोजीशंस हैं इनको एक तरीके से एफआईज हेज कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप नीचे का पुट लेके ये हेज करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि नॉर्मली ऑप्शंस में सेलिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में इन्होंने सेलिंग की है, दैट मीन्स अगर आप देखा जाए तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि आज से फेड की मीटिंग स्टार्ट है। मतलब फेड यूएस मार्केट में फेड का क्या रोल होता है, थोड़ा सा अगर इस बात पे चर्चा करें या इस बात को समझने की कोशिश करें, तो जैसे इंडियन मार्केट में आरबीआई होता है जो कि नॉर्मली सारे रेट हाइक्स करता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या गवर्नमेंट को रेट हाइक करने चाहिए। तो यही काम यूएस मार्केट में फेड का होता है। इंडियन मार्केट के इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, आरबीआई की बात करें, तो लास्ट क्वार्टर में आरबीआई ने कोई भी रेट हाइक नहीं किया था। लेकिन क्या सेम यही प्रोसीजर फेड भी फॉलो करेगा यूएस गवर्नमेंट यूएस मार्केट के लिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने की बात है। तो सबसे पहले अगर वो नहीं करते हैं रेट हाइक तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट पे, फेड के डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और इम्पैक्ट पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, और क्या फेड रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, इन सारी टॉपिक्स पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत क्लियरली कल का मार्केट का व्यू समझ में यहाँ से आएगा। बात कर लेते हैं अब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की पीसीआर और इंडिया विक्स की। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.162 पे है, बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1.02 पे है, तो पीसीआर फ्रंट में तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब जब जो इंडिया विक्स है कल आपका 10.95 पे था। आज का मार्केट अगर आप देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, तो निफ्टी आपका 82 पॉइंट पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी आपका 118 पॉइंट पॉजिटिव था, तो इंडिया विक्स को कायदे से नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि सिंपल सा नियम है, जब जब मार्केट ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे आता है, जब जब मार्केट नीचे जाता है इंडिया विक्स ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि मार्केट की वॉलिटिलिटी कम होने का मतलब ये है कि मार्केट में वॉल्यूम का कम होना। अब अगर मार्केट में लगातार वॉल्यूम कम ही रहेगा तो प्राइस एक्शन कैसे शो होगा। तो इसीलिए इस इंडिया विक्स को बढ़ के 13 to 14 तक अगर जाना है, दैट मीन्स मार्केट को यहाँ से एक डाउनफॉल, बहुत बड़ा भी नहीं तो एटलीस्ट 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल तो मार्केट को एक बार निफ्टी को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया विक्स का आज पूरा पूरा ₹1.95 बढ़ जाना सिर्फ एक दिन में यही शो कर रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए। हमारा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल था कि 18,050 से 18,100 की रेंज में हम खुलने वाले हैं। खुलने के बाद अगर 18,100 का लेवल हम तोड़ते तो हम बाइंग करते 18,140 से लेके 210 के टारगेट्स के लिए, और अगर 18,050 का हम लोअर रेंज तोड़ते तो हम सेल करते 18,013 से 17,930 के टारगेट्स के लिए। तो देख लेते चलिए कि आज के मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा। तो देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ये आज की कैंडल है, इसको मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट खुला आज आपका 9:15 पे, यहाँ नीचे आपको टाइमिंग वगैरह शो होगी, ऊपर आपको यहाँ पे सारे ओपनिंग हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। तो देखिए आज का मार्केट कहाँ खुला, एग्जैक्टली 126 पे, मतलब जो हमारा 50 से 100 का रेंज था उसके ऊपर खुला। लेकिन खुलने के बाद मार्केट ने 101 का लो बनाया, मतलब आपको यहाँ एक चांस मिला बाइंग करने का, तो ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मिनट में आप नहीं ले पाए होंगे पोजीशन, तो नेक्स्ट कैंडल ने भी 109 का लो बनाया, मतलब आपको मार्केट ने पूरे 10 मिनट का मौका दिया खुलने के बाद। अगर किसी को रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना था या मार्केट वापस 100 की रेंज में जा रहा है कि नहीं ये चेक करना था, तो मार्केट ने आपको पूरा मौका दिया 100 के आसपास बाइंग करने का। अब बाइंग करने के बाद लगभग 1 घंटे में ही मार्केट ने 180 का हाई बना दिया, तो ऊपर की तरफ 140 तक का हमारा टारगेट था वो तो हिट हुआ ही। अगर किसी ने वेट किया होगा तो आपको इमीडिएटली 180 तक का टारगेट मिला होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन हायर साइड पे मार्केट ने 180 का ये रेंज नहीं तोड़ा, और लोअर साइड पे 130 का ये रेंज नहीं तोड़ा, मतलब 50 पॉइंट्स में पूरे दिन निफ्टी ने कंसोलिडेशन करके क्लोज कर दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी आज की। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले
ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये तो आपको क्लियरली पता ही था। और हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कल की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है, ये आपका लेवल वही 940 के आसपास का है, इसके ऊपर अगर क्लोज करती है तो हमें 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिल जाएगी ऊपर के साइड की। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट है आने वाले टाइम में, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आने वाले टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जो कि 18,900 तक का बनता है हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से हटा देता हूँ चार्ट में से, तो देखिए यहाँ पे आपको एक और पैटर्न शो हो रहा है जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल। ठीक है, अब इस कप एंड हैंडल के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सबसे पहले ब्रेकआउट आता है तो सबसे पहले मार्केट क्या कोशिश करता है, मार्केट ये कोशिश करता है कि जो इसका हैंडल है, इसका बिटवीन जो रेंज है, प्राइस रेंज है, इसके डिफरेंस का टारगेट पहले हिट करे। अगर इसके ऊपर फिर वो निकलता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्राइस रेंज बना रखा है जो कि इस कैंडल का जो लो था यहाँ से मैंने लिया है, और ये जो ट्रेंड लाइन का जो हाई है यहाँ तक मैंने इसको टच किया है, तो लगभग 317 पॉइंट की रेंज है। ये है हमारा लो का पॉइंट, ब्रेकआउट का हैंडल का ब्रेकआउट पॉइंट। तो यहाँ से अगर मैं इस 317 पॉइंट को ऐड करता हूँ, तो एक मिनट मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, आप चाहे तो खुद भी ये चीज करके देख सकते हैं नॉर्मली। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अब जो हमारा लेवल था 17,863, इसमें अगर मैं ये जो 317 पॉइंट है इसको ऐड कर देता हूँ जनरली, तो हमारा यहाँ पे क्या टारगेट निकल के आता है, यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आता है 18,180। ठीक है, ये हमारा टारगेट निकल के आता है। और आज की कैंडल ने एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल का है ये 180.25 का, तो मतलब इस हैंडल का टारगेट जितना निकल आना था उतना तो आ चुका है। अब अगर मार्केट 180 के ऊपर निकल के क्लोज करता है या इसके ऊपर फर्दर तेजी करता है, तो है जैसे कि हेड एंड शोल्डर में जो हमारा टारगेट बन रहा था 18,900, हैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है तो हैंडल का जो टारगेट जितना बन रहा है, जितने पॉइंट्स का, उतने पॉइंट्स आने के बाद अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो फिर वो कप का जो साइज है उसका हमें टारगेट मिलता है। अब इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, सेम वही, अब देखेंगे तो 16,828 से लेके लगभग 17,863, मतलब वही 1,040 पॉइंट के अराउंड का ये होता है। मतलब आपको वही सेम टारगेट 18,900 जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का था, वही इस कप का टारगेट निकल के आएगा अगर इसका मोमेंटम 180 का ये जो लेवल निकल के आया है इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के ट्रेवल करता है तो। ठीक है, तो कल के दिन अगर 180 का ब्रेकआउट मिलता है, मतलब एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि लगभग एक महीने इनवर्स हेड एंड शोल्डर को बनने में लगा और लगभग एक महीने इस कप एंड हैंडल के पैटर्न को भी बनने में लगा, तो एक महीने के अंदर आपको 18,900 निफ्टी दिखाएगा अगर कल 180 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है या फिर निफ्टी आपका इसके ऊपर निकल के कल सस्टेन करता है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से कि क्या सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं या इन्होंने क्या रिएक्शन दिया फेड की मीटिंग का। तो देखिए सबसे पहले यूएस मार्केट की अगर बात करें तो डाउ जोन्स आपका 557 पॉइंट्स नेगेटिव है, 1.64%। S&P 500 भी अगर आप देखेंगे तो 1.68% नेगेटिव है, और नैस्डैक भी आपका 1.5% नेगेटिव, मतलब एक अच्छी खासी नेगेटिविटी पूरा यूएस मार्केट दिखा रहा है। फेड की मीटिंग आज जब की स्टार्ट हुई है तो ये क्या इंश्योर कर रही है एक तरीके से कि फेड रेट हाइक करेगा, क्योंकि फर्स्ट डे आज मीटिंग का पहला दिन है, ये मीटिंग 2 दिन चलने वाली है, इसका आउटकम कब आएगा, थर्सडे को, वो भी नाइट में 11 के अराउंड। ठीक है, लेकिन आज फर्स्ट डे की मीटिंग पे ही ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे एक पैनिक बना हुआ है कि फेड तो डेफिनेटली रेट हाइक करेगा, और जिस कारण से ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट गिर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट ने आज के सेशन में दिखा ही दिया था, लगभग देखिए 1.14%, 1.52% और 1.32%, मतलब ओवरऑल पूरा यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव था। एशियन मार्केट में आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम था नहीं, लगभग बहुत ही कम दायरे में ट्रेड करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। SGX 50 को अगर आप देखेंगे तो आज खुलने के बाद 100 पॉइंट की नेगेटिविटी ये भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल तो खराब है। अब अगर मान लेते हैं हम ये चीज़ की ठीक है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अगर हमारा मार्केट भी थोड़ा सा नीचे खुलता है तो उस सिनारियो में फिर क्या होगा, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे तो जनरली पड़ता ही है, तो हमें सबसे पहले यहाँ चार्ट पे क्या देखने की जरूरत है कि ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे किस तरीके से पड़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जी। अब देखिए अगर यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग है वो आपको मिलेगी कल 18,050 से 18,100 के बीच में। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट में देखने को मिलना ही चाहिए,
तो इस कारण से जो एक्सपेक्टेशन बन रही है कि हम 18,050 से 18,100 की रेंज में खुलेंगे। तो इस सिनेरियो में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो लेवल था हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो 1870 के आसपास का लेवल था जिसके ऊपर आपकी 28 अप्रैल की कैंडल ने ऊपर गया तो था लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया था। आज हमने फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्लोजिंग तो दी, मतलब पहले फर्स्ट कंसेक्यूटिव भी नहीं बोल सकते इसको, पहली क्लोजिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो दो चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि ये जो लेवल था मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, सेकंड कि मार्केट यहाँ से तैयार हो रहा है ये कहीं ना कहीं इस कप के टारगेट के लिए, ठीक है, क्योंकि 180 का लेवल फिर इजीली मार्केट तोड़ सकता है अगर इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का पॉइंट था। अब ये रेजिस्टेंस का पॉइंट कहाँ से आता है, देखिए ये जो मार्केट ने रैली की थी 30 अप्रैल 30 सितंबर 2022 से मार्केट जो ये लाइफ टाइम हाई बनाया था जब मार्केट ने 18,887 का, इसका अगर हम देखेंगे तो लगभग 23.6% तक मार्केट आ चुका है, सॉरी 38.2% तक मार्केट आ चुका है, जिसका कि लेवल बनता है ये 18,069.50 यानी कि 18,070 आप मान के चल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अपने आप में। अगर इसके ऊपर मार्केट फिर से निकलता है दैट मींस इस बार इजीली मार्केट तैयार हो रहा है अपने आप को इस टारगेट तक पहुंचाने का, जो कि हमारा 18,900 तक का बनता है, ठीक है। ये दो चीजें इसके ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कल का मार्केट कर देगा अगर कल की क्लोजिंग 18,070 के ऊपर मिलती है। तो कल ओपनिंग का लेवल क्लियर है 18,050 18,100। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट खुलने के बाद 18,100 तोड़ता है तो सेम टारगेट्स रहेंगे जो कि आज के थे 140 से लेकर 210 तक के टारगेट ऊपर रहेंगे, और 180 के ऊपर ही क्लोजिंग कर दे दिया मार्केट ने फिर तो कोई बात ही नहीं है, 18,900 के लिए हम तैयारी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट कल 18,670 का ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज करता है या 18,050 का जो हमारा लोअर साइड है उस जोन को तोड़ता है, तब क्या, उसके लिए हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि 18,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कितने 1,14,52,250 कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉल वाले बैठे हैं, पुट वाले 44 लाख से, ठीक है। 18,150 पे भी 52 लाख कॉल वाले हैं, 18,100 पे भी अगर आप देखेंगे तो 61 लाख कॉल वाले जिसके सामने 78 पुट वाले हैं, ठीक है। और अगर 18,000 की लेवल की बात करें तो यहाँ भी 40,000 कॉल वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा देखिए, अगर कल मार्केट आपका इस रेंज के नीचे खुलता है, कहीं ना कहीं इस रेंज में खुलता है 18,050 से 18,100 की रेंज के बीच में, ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 1,14,00,000 उसके बाद 300 पे 87 लाख, ये जो लोग बैठे हुए हैं मतलब लगभग देखिए 2 करोड़ का माल तो इस 100 पॉइंट के अंदर ही कॉल वाले बैठे हुए हैं। तो ये जो 2 करोड़ कॉल राइटर्स ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये आ जाएंगे रिस्क पे। इन्होंने क्या सोचा था कि मार्केट 200 क्रॉस करेगा तो फिर और मोमेंटम आएगा तो कॉल में पैसा बनेगा, ये पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है तो कहीं ना कहीं ये लोग आ जाएंगे पैनिक में आके फिर ये क्या करेंगे, या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जब ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने आएंगे तो मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी वो मार्केट को 18,000 का लेवल तोड़ने पे मजबूर करेगा। और 18,000 का लेवल, 18,000 तो एक देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर है, लेकिन चार्ट में अगर हम इस चीज को चेक करेंगे तो लगभग ये जो लेवल आता है 980 का, ये यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है 980 का, अगर ये लेवल मार्केट तोड़ता है तो फिर सीधा जो अगला पड़ाव आएगा 818 के राउंड है, उससे पहले मार्केट में कोई दूसरा सपोर्ट है नहीं, ठीक है। अगर 980 का लेवल टूटता है तो मार्केट एक बड़ा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है 818 तक का, ठीक है। और फिर उस समय मार्केट के लिए फिर ये हेडल वापस से एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है देखिए मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। 18,050 18,100 आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी निफ्टी में। अगर 18,100 को हम तोड़ते हैं तो हम 140 से लेके 210 के टारगेट्स के लिए बाइंग करेंगे। अगर 50 का लोअर रेंज तोड़ते हैं तो फिर हम सेल करेंगे। पहला टारगेट रहेगा आपका 980 का, 980 का लेवल टूटेगा तो कहीं ना कहीं दूसरा टारगेट आपका इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ बनेगा 900 के आसपास का, और 900 का लेवल टूटने के बाद सीधा हम 818 का ये जो लेवल है ये आपको देखने को मिल सकता है। तो कल इनिशियली आपके दो टारगेट क्या रहेंगे सेल साइड पे, 18,000 का 50 टूटते ही पहला टारगेट 70 पॉइंट का 980 का, दूसरा टारगेट 900 का 80 पॉइंट का, और अगर 900 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो उस सिनेरियो में आप 818 के आसपास का टारगेट लेके निफ्टी में चल सकते हैं। क्लियर है, ये तो बात होगी आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
चलिए बैंक निफ्टी के लिए हमारा आज का प्रेडिक्शन था कि 43,300 का ही लेवल है मेक और ब्रेक। इसके जितना पास मिलेगा आएगा और इसको नहीं तोड़ेगा तो हम बाइंग करेंगे 420 से 590 फिर हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम सेल करेंगे 42,930 से लेके 42,620 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखते हैं क्या हुआ। इसको भी मैं आपको पहले 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि आज का मोमेंटम कैसा था। यहाँ मार्केट खुला, ठीक है, 410 पे मार्केट खुला, हमारे 300 के आसपास से बहुत दूर खुला, 110 पॉइंट ऊपर ही मार्केट खुला, लेकिन खुलते ही फर्स्ट कैंडल ने लो क्या बनाया 269 का। अब फर्स्ट कैंडल पे लोगों को मौका नहीं मिला तो सेकंड कैंडल का लो था 330 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी में कोई वैल्यू नहीं करता है, तो अगर आपने 300 या 330 के रेंज में भी बाइंग किया होगा तो भी आपके ऊपर की तरफ जो 420 का टारगेट था वो तो आपको डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि आज का हाई लगभग अगर आप देखेंगे तो 480 के राउंड का था, 483। तो 420 का टारगेट आराम से आपको मिला होगा बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड आज के साइड में, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट साइडवेज ही था। जैसे निफ्टी साइडवेज था, बैंक निफ्टी भी साइडवेज था, नीचे 305 पे क्लोज किया था, एवरेज क्लोजिंग 352 पे आई है। तो अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है डेली चार्ट पे। तो देखिए गाइस, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बना है। स्पिनिंग टॉप अगर टॉप पे बनता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको पहले दिखा देता हूँ, कहाँ बना था स्पिनिंग टॉप, ये देखिए। इसको पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, इस कैंडल को देखा आपने ध्यान से। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्पिनिंग टॉप बना था। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद मार्केट यहाँ से गिर के लगा अच्छा खासा नीचे आया था, मतलब फिर तो गिरावट चालू ही हो गई थी, फिर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे लो बनाया था, ठीक है। ऐसे एग्जांपल प्रीवियस में भी है बहुत सारे हैं। टॉप पे जब स्प्रिंग टॉप का पैटर्न बनता है, ये भी एक तरीके से स्प्रिंग टॉप मान सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे भी देखिए गिरावट आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रीवियसली बहुत सारे एग्जांपल है, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि जब टॉप पे स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बनता है, यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए अब लेवल क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में तो क्लियरली विजिबल है कि हमें गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिलने वाली है। तो बैंक निफ्टी में कल का लेवल रहेगा 43,000 का, 43,000 के आसपास की कल आपको ओपनिंग मिलनी चाहिए। अगर 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आप सेल करेंगे। पहला टारगेट बनेगा आपका यही 710 के राउंड, दूसरा टारगेट बनेगा 580 का, ये जो लेवल निकल के आ रहा है, क्लियर है। 710 580 के लिए हम सेल करेंगे, 43,120 फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ इन केस अगर 43,000 को हम नहीं ब्रेक करते तो क्या, 15 मिनट्स वेट करेंगे, नहीं ब्रेक होगा 43,000 का लेवल तो बाइंग करेंगे। 230 का पहला टारगेट बनेगा, 230 के बाद ऊपर की तरफ दूसरा टारगेट बनेगा आपका वही 440 के राउंड का, ठीक है, क्लियर है। स्पिनिंग टॉप का पैटर्न क्लियर है, मुझे इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत बैंक निफ्टी में लग नहीं रही है। ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है तो एक गिरावट यहाँ से शो हो सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को ड्रैग करके मिनिमम साइड पे यहाँ तक तो ला ही सकता है, 42,350 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये टूटता है तो फिर फर्दर गिरावट आ सकती है 41,660 तक, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की अभी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। अब ये क्योंकि ये प्राइस एक्शन को इसने पूरा भी किया है और लगातार निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दिन की तेजी भी लगातार देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी। मतलब हमने लो बनाया था कहाँ पे 612 के राउंड, और उसके बाद हम सीधा गए कहाँ 180, ठीक है। और सबसे मेजर पॉइंट क्या था मार्केट का कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ये जो गिरावट आई थी इसका लो था आपका 553 का, और मार्केट यानी यहाँ पे नेक्स्ट वीक से 612 का लो बना के ही पलट गया। तो थोड़ा सा गैप भी छूट गया था, जिसके कारण मार्केट ने ठीक है उस गैप को फुलफिल करने एक बार नीचे आ सकता है। तो बहुत बड़ी मंदी यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ एक 400-500 पॉइंट में निफ्टी में यहाँ पे गिरावट शो हो सकती है, जिसकी शुरुआत कल हो रही है। तो लेवल्स ध्यान में रखिएगा, एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ लेवल, ताकि आपको बेहतर आप नोट कर सके। तो चलिए, ये है आपका 3 मई का लेवल 18,147.65 पे हमारा मार्केट आज बंद हुआ है। 50 से 100 के रेंज में हम खुलेंगे। 100 का रेंज हायर साइड पे तोड़ते हैं तो 140 के टारगेट्स के लिए हम बाइंग करेंगे, और 140 के बाद 210 ये हमारे बाइंग साइड के टारगेट है। अगर 18,050 का लेवल हम तोड़ते हैं तो अब सेल करेंगे 17,930 रहेगा, ठीक है। 17,980 का पहला टारगेट बनेगा और 17,900
के आसपास का दूसरा टारगेट बनेगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में लेवल सेम रहेंगे 43,000 का। 43,000 में मार्केट आता है और उसको अगर नहीं तोड़ता तब आप बाई करेंगे 230 से 440 के टारगेट्स के लिए, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो आप सेल करेंगे 710 से 580 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे गाइस तो प्लीज आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।